नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे सबसे कम उम्र के उग्र और युवा क्रांतिकारी रहे देशभक्त की। जी हाँ, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 1905 से लेकर 1934 तक संतरास वैप्लविक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देश की आजादी के लिए न जाने हमारे देश के कितने युवा फांसी पर चढ़ गए। उन्हीं में से एक ऐसा नाम है खुदीराम बोस का, जिनका जिक्र भले ही ना होता हो, लेकिन देश की आजादी के लिए मात्र 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। वो सबसे कम उम्र के उग्र और युवा क्रांतिकारी देशभक्त माने जाते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस का भी है। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे, जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। इस वीर पुरुष की शहादत से संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। इनके वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और इनका बलिदान लोक गीतों के रूप में मुखरित हुआ। खुदीराम बोस के सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जो बंगाल में लोक गीतों के रूप में प्रचलित हुए। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का साया बहुत ही जल्दी उतर गया था, इसलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। सन 1902 और 1903 के दौरान अरविंदो घोष और भागिनी निवेदिता ने मेदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। खुदीराम प्रायः अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे और जुलूसों में शामिल होते थे तथा नारे लगाते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आजादी में मर मिटने के लिए जंगे आजादी में कूद पड़े। उनकी शहादत ने हिंदुस्तानियों में आजादी की जो ललक पैदा की, उससे स्वाधीनता आंदोलन को नया बल मिला था। 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें 1 मई 1908 को गिरफ्तार किया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति को देख अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। इस दौरान सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम रखा और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वो रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगाल नामक एक इश्तिहार बांटते हुए बोस पकड़े गए, पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे।
इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही ना मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया, पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ साफ बच निकला। वर्ष 1908 में उन्होंने वॉटसन और पैम्फाइलेट फुलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच गए। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। वो क्रांतिकारियों को खास तौर पर दंडित करता था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्सफोर्ड के कार्य से खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्घी पर बम फेंका, पर उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे। भागते भागते थक जाने के बाद खुदीराम वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा। वहां पर मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल कुछ महीने ही थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथों में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत ने उनको इतना लोकप्रिय कर दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वो अनुकरणीय हो गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। नौजवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो चला था जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा हुआ होता था। भारत के इतिहास में आज भी खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में देश के लिए बलिदान देने के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अपनी छोटी सी उम्र में देश के लिए जो किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। आज उनके पुण्यतिथि पर इन वीर शहीद को शत शत नमन है।